यह इब्रानियों की कहानी है जो कि 400 सालों से मिस्र में गुलाम थे। वे मिस्रवासियों के लिए काम करते थे, बड्ढी बड्ढी मूर्तियां और महल बनाते थे ताकि उनके शहर को सुंदर बनाया जा सके। इतना काम करने के बाद भी इन इब्रानी गुलामों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। फिल्म की शुरुआत एक बैठक से होती है। सरहद के पार से दुश्मन हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। राजा कहता है कि वह नहीं चाहता कि दुश्मन उन पर हमला करें, इसलिए उन्हें ही वहां जाकर उनका मुकाबला करना होगा। यहाँ एक ऑरिकल लड़की है जो भविष्य बताती है। वह कहती है कि इस लड़ाई में कमांडर की जान को खतरा होगा और जो भी उसकी जान बचाएगा वह इस महल का अगला राजा होगा। राजा के दो खास आदमी हैं, एक उसका बेटा और दूसरा मूसा, जो कि राजा की बहन का बेटा यानी कि उसका भांजा था। सभी लोग युद्ध में जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब राजा के बेटे की जान खतरे में होती है, लेकिन मूसा उसे बचा लेता है। जब वे लोग वापस महल में आते हैं तो राजा को पता चलता है कि मूसा ने उसके बेटे की जान बचाई है। वह सोच में पड़ जाता है क्योंकि ऑरिकल लड़की ने कहा था कि जो कमांडर की जान बचाएगा वह अगला राजा होगा। राजा मूसा को बुलाता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम आने वाले कल की बातों पर यकीन नहीं करते और मेरा तो आने वाला कल यही बताता है कि तुम मेरे बाद अगले राजा होगे, लेकिन मैं तुम्हें अपना वारिस कैसे चुन सकता हूँ? मूसा जवाब देता है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके बदले राजा नहीं बन सकता। एक और बैठक बुलाई जाती है। बताया जाता है कि इब्रानी गुलाम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। राजा अपने बेटे को हुक्म देता है कि जाओ और जाकर पता लगाओ कि माजरा क्या है। राजा के बेटे को याद आता है कि भविष्यवाणी के अनुसार मूसा ही अगला राजा होगा। उसके मन में मूसा को लेकर शक पैदा होने लगता है। मूसा राजा के बेटे के पास आता है और उससे कहता है, तुम गुलामों के पास मत जाओ, ये तुम्हारी शान के खिलाफ होगा, क्योंकि आखिर तुम राजा के बेटे हो। इन सभी बातों का पता मैं कर लूंगा। खैर, जब मूसा उन गुलामों के पास जाता है तो वहां के हालात बहुत खराब होते हैं। उन गुलामों को इस काम के बदले इनाम देने की बजाय उन्हें मारा पीटा जा रहा होता है। इसीलिए जब मूसा वहां के वजीर से बात करता है तो वजीर बताता है कि इन गुलामों के साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह गुलाम उनके ही खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। मूसा कहता है, चलो ठीक है, एक बार मैं भी इन गुलामों से बात करना चाहता हूँ। इसके बाद मूसा इब्रानी गुलामों के सभी बुजुर्गों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उनसे बात करता है। उन गुलामों में से एक बूढ़ा आदमी बोलता है, हम सब वापस अपने देश कानान जाना चाहते हैं। मूसा कहता है, तुम जानते भी हो कि वो इलाका कितना खतरनाक है, वहां पर कितने खतरनाक कबीले के लोग रहते हैं, और अगर तुम वहां पर चले गए तो वहां से जिंदा वापस बचकर नहीं आ पाओगे। मूसा उस बूढ़े आदमी से पूछता है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ा आदमी कहता है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मूसा कहता है, मेरा नाम मूसा है, मैं महल से आया हूँ और मैं राजा की बहन का बेटा हूँ। यह बात सुनकर अचानक से इन लोगों को पता नहीं क्या होता है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वही बूढ़ा आदमी एक आदमी के जरिए मूसा को अपनी बस्ती में बुलाता है। जब मूसा उसके पास जाता है तो वो बूढ़ा आदमी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। ये कहा जाता है कि जिस वर्ष आप पैदा हुए थे उसी वर्ष एक भविष्यवाणी हुई थी कि हमारा मुक्तिदाता जन्म लेगा। जब यह बात महल में फैली तो वहां के लोगों ने हर इब्रानी बच्चे को मारने का आदेश दिया। आपके पिता आपको खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपको एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उस समय राजा की बहन नदी में स्नान कर रही थी। उसने आपको देखा और महल में ले जाकर अपना बेटा बना लिया। वास्तव में आप एक इब्रानी हैं। मूसा ने बूढ़े की बात सुनकर कहा, यह एक अच्छी कहानी है, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है। जब बूढ़ा मूसा को यह कहानी सुना रहा था तो दो लोगों ने यह बात सुन ली। लालच में आकर वे महल में जाकर वजीर को सब कुछ बता देते हैं। इसी दौरान राजा की तबीयत बिगड़ने लगी और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे को नया राजा बनाया गया जो मूसा से बहुत नफरत करता था। वह एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। वजीर ने राजा के बेटे को सारी बातें बताईं। यह सुनकर राजा का बेटा बहुत हैरान हो गया और मूसा से और भी नफरत करने लगा। इसी बहाने उसने मूसा को महल से निकाल दिया। मूसा जाने से पहले अपनी असली माँ से मिलता है जो उसे सारी सच्चाई बता देती है। इसके बाद मूसा आगे बढ़ता है और एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ इंसानों का नामो निशान भी नहीं होता। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए मूसा एक कबीले तक पहुँचता है। वहाँ वह कुछ लड़कियों को कुएं से पानी भरते हुए देखता है। तभी कुछ आदमी बकरियों के झुंड को लेकर आते हैं और लड़कियों को हटाकर अपनी बकरियों को पानी पिलाने लगते हैं। जब मूसा वहां पानी पीने लगता है तो वे उसे भी रोकते हैं, लेकिन मूसा के पास एक बहुत बड़ी तलवार होती है जिसे देखकर वे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। लड़कियां मूसा की मदद देखकर उसे अपने गांव में खाने पर बुलाती हैं। मूसा इसी गांव में रहने लगता है और उसे वहां एक लड़की से प्यार हो जाता है। उनकी जल्द ही शादी हो जाती है और बाद में मूसा के घर एक बेटा भी पैदा होता है। मूसा 9 साल तक इस गांव में रहता है और भेड़ बकरियां चराता है। एक दिन एक तूफान आता है और मूसा की बकरियां एक पहाड़ पर चढ़ जाती हैं जिसे लोग खुदा का पहाड़ मानते हैं। जब मूसा उन्हें लेने के लिए ऊपर चढ़ता है तो पत्थर और मिट्टी गिरने लगते हैं और वह मिट्टी में दब जाता है। सिर्फ उसका मुंह बाहर होता है। एक बच्चा उसके पास आता है और कहता है, तुम यहाँ आकर अपने पुराने लोगों को भूल गए। उन्हें यकीन है कि एक दिन उनका मसीह उन्हें आजाद कराने के लिए वापस आएगा। ये सुनकर मूसा बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है
तो वह अपने घर होता है। वह अपनी पत्नी को बच्चे के बारे में बताता है और कहता है कि शायद गॉड उसे इशारा दे रहे हैं कि वह अपने लोगों को बचाए। मूसा को फिर से वही बातें सुनाई देती हैं और वह मिस्र जाने का फैसला करता है। मिस्र पहुंचकर वह पहले उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने उसे सारी सच्चाई बताई थी। बूढ़ा आदमी कहता है कि मूसा के जाने के बाद उनके साथ और भी बुरा सलूक होने लगा है। रात को मूसा चुपके से महल के अस्तबल में जाता है जहां नया राजा यानी राजा का बेटा भी था। मूसा चुपके से पीछे से राजा के बेटे की गर्दन पर तलवार रख देता है। जब राजा का बेटा देखता है कि यह मूसा है तो वह कहता है, तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई मेरे भाई। मूसा कहता है, हाँ, तुम तो यही चाहते थे कि मैं मर जाऊं, पर देखो मैं जिंदा हूं। मैं यहाँ ईरानी गुलामों का हाल देखकर आया हूं। तुम उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हो। अगर वे तुम्हारे लिए काम करते हैं तो तुम्हें उनकी मेहनत का फल देना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। यह कहकर मूसा जाने लगता है। राजा कहता है, उन लोगों की बातों में मत आओ। मूसा कहता है, मैं उन लोगों की बातों में नहीं आ रहा, बल्कि मुझे खुद गॉड से इशारा मिला है कि मैं उनकी मदद करूं। यह कहकर मूसा वहां से चला जाता है। इसके बाद महल में एक मीटिंग बुलाई जाती है। राजा कहता है, मेरे पास मूसा आया था जिसने मेरी गर्दन पर तलवार रखकर उन गुलामों को आजाद करने की बात कही है। अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जहां पर भी नजर आए उसे मार दो। अब उन इब्रानी से पूछा जाने लगता है कि बताओ मूसा कहाँ है, लेकिन जो इब्रानी उसका साथ दे रहे थे वे बताने के लिए तैयार नहीं थे कि मूसा कहाँ है। इसलिए राजा के सिपाही उन्हें जिंदा लटकाकर सजा दे रहे थे। यह उन गुलामों को मूसा के बारे में न बताने की एक सजा थी। दूसरी तरफ मूसा गुलामों के साथ मिलकर एक सेना तैयार कर रहा था। वह उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाना सिखाता है ताकि वे अपनी आजादी के लिए लड़ सकें। जल्द ही मूसा की टीम तैयार हो जाती है। सबसे पहले वे मिस्र के लोगों को तंग करने की योजना बनाते हैं ताकि वे अपने राजा से इन्हें आजाद कराने की मांग करें। वे उनके घरों में आग लगा देते हैं और उनकी नावों को जला देते हैं। एक दिन मूसा को फिर से वही बच्चा दिखाई देता है। बच्चा कहता है, जो जंग तुम लड़ रहे हो, लेकिन उसे जीतने में सदियां लग जाएंगी। इस तरह से तुम कभी नहीं जीत पाओगे। मूसा उस बच्चे से पूछता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बच्चा कहता है, देखते जाओ आगे क्या होता है। एक आदमी मूसा को देख रहा था कि आखिर ये किससे बात कर रहा है, लेकिन उस आदमी को वो बच्चा नजर नहीं आता, यानी कि उस बच्चे की शक्ल में गॉड मूसा से बात करते थे। अगले ही दिन मिस्र की नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं जो कि लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ तक कि समुंदर में एक भी मछली नहीं बची थी। नावों में बैठे सभी लोगों को खत्म कर दिया जाता है। पानी की बजाय नदियों में खून बहने लगता है, जिस वजह से इनकी फसलों को भी पानी मिलना बंद हो जाता है और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। फिर इन पर मेंढक का हमला होता है। बहुत सारे मेंढक इजिप्ट में आ जाते हैं और जब ये मेंढक मर जाते हैं तो इन मेंढक पर बहुत सारी मक्खियां आ जाती हैं। वो मक्खियां तादाद में इतनी ज्यादा थीं कि ये लोग सही से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। फिर इसके बाद ओट की बीमारी फैल जाती है, जिससे ना तो राजा बचता है और ना उसकी रानी। इस सब के बाद भी राजा बाज नहीं आ रहा था। अब एक दिन मूसा एक घोड़े पर लिखकर भेजता है, तुम्हें गुलामों को आजाद करना होगा, वरना इसके बाद और भी आफत तुम पर आएगी, जो कि गोट की तरफ से आएगी। लेकिन राजा अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अब वो गुलामों पर और भी जुल्म करने लगता है और जब गोट ये देखते हैं तो मिस्र में पत्थरों की बारिश होने लगती है। सभी भेड़ बकरियों की जान चली जाती है और आखिरी हमला टिड्डियों का होता है, जिससे कि वहां की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अब राजा भी इन सभी परेशानियों से तंग आ गया था, इसलिए वह अपने गोट से प्रे करने के लिए जाता है ताकि सारी मुसीबतें टल जाएं। उसे महसूस होता है कि यहाँ पर मूसा है। वो कहता है, मूसा तुम यहीं पर हो। अब राजा को गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो कहता है, हाँ, पहले मैं समझता था कि यह सब गठ की तरफ से है, लेकिन मैं समझ गया हूं कि यह सब तुम कर रहे हो मूसा, ना कि खुदा। तो मैं इसलिए किसी भी गुलाम को आजाद नहीं करूंगा और देखता हूं कि हम दोनों में से कौन जीतता है, मैं या तुम्हारा ईश्वर। इसके बाद मूसा वहीं पहाड़ पर जाता है जहां उसे बच्चे की शक्ल में ईश्वर मिलते थे। मूसा कहता है, अभी भी उसने हमारी बात को नहीं माना, जिस पर वह बच्चा कहता है, 400 साल की गुलामी के बाद राजा को सभी इब्रानियों को आजाद करना ही होगा, वरना उसे जाकर कह दो कि कल सुबह होते ही मिस्र के सभी बच्चे मर जाएंगे। और हाँ, हमारे लोगों से कहना कि वह अपने दरवाजों के आगे भेड़ का खून लगा लें। और इसके बाद रात दिन में बदल जाती है। खैर, इसके बाद मूसा राजा के पास आता है और आकर राजा से कहता है कि कल रात से पहले पहले तुम्हें सभी गुलामों को आजाद करना होगा, वरना सुबह होते ही मिस्र के सभी बच्चे खत्म हो जाएंगे। जब रात होती है तो एक काली परछाई मिस्र को अपनी लपेट में ले लेती है, जिससे वहां के सभी बच्चे मर जाते हैं। सुबह होने पर राजा अपने बेटे की लाश को मूसा के पास लाता है। कहता है, तुम्हारे कैसे भगवान हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को ही मार दिया, जाओ सभी यहाँ से निकल जाओ।
उसने हार मानकर सभी गुलामों को आजाद कर दिया था। मूसा उन सभी गुलामों को लेकर उनके देश की तरफ रवाना होता है, लेकिन महल में जाने के बाद राजा को एहसास होता है कि उसे इन लोगों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था और इसलिए वह अपने साथ 4000 सिपाहियों को लेकर मूसा का पीछा करता है। मूसा और उनके लोग मिस्र के राजा से 4 दिन की दूरी पर थे। उन्हें खबर मिली कि राजा उनका पीछा कर रहा है। मूसा ने समझदारी से अपने लोगों को पहाड़ के रास्ते से जाने का निर्देश दिया। उसे पता था कि राजा के घोड़े पहाड़ी रास्ते पर नहीं चढ़ सकते। जैसे ही राजा के घोड़े पहाड़ पर चढ़ने लगे, उनके पैर फिसलने लगे और वे खाई में गिरने लगे। कई सैनिक रास्ते में ही मारे गए, मगर राजा हार नहीं मानता था और वह मूसा तक पहुंचने में सफल रहा। मूसा के सामने अब समुद्र था। उसे ईश्वर से निर्देश मिला था कि वे समुद्र को पार करेंगे। जैसे ही वे समुद्र में प्रवेश करते हैं, पानी अपने आप कम हो जाता है और बीच में एक रास्ता बन जाता है। राजा के सैनिक भी उसी रास्ते पर समुद्र में प्रवेश करते हैं, मगर जैसे ही वे बीच में पहुंचते हैं, पानी फिर से बढ़ जाता है और उन्हें डुबो देता है। केवल राजा बच पाता है। वह हार मान चुका होता है और अकेला रह जाता है। मूसा और उनके लोग समुद्र पार कर आगे बढ़ जाते हैं। वह सबसे पहले अपने घर जाता है, जहां उसकी पत्नी और बेटा थे। अब उसे गोल्ड पर पूरा विश्वास हो गया था। वह यहां से उन सभी गुलामों को लेकर कन्नान की तरफ रवाना हो जाता है, जहां वे अपनी आजादी की जिंदगी बिता सकते थे। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि इस सफर में मूसा के साथ वो बच्चा भी था, जो कि गढ़ बनकर उसके सामने आता था। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।